आरफा को मालूम? वो नहीं बताएगी। आप पूछो तो कैसे टालेगी? टालेगी तो नहीं, लेकिन कसम टूट जाएगी उसकी। इसलिए सोचा कि लाइल्मी में रहूं मगर कसम तोड़ने का गुनाह न करूं। खफा हो? खफा होने के हक से दस्तबरदार हो चुका हूं। सच कहो मौलवी साहब, ये खुश करना शरन जायज है क्या? मोहब्बत में सियासत भी शरन जायज नहीं है, और ये भी जायज नहीं है कि तुम बवक्त जरूरत शरा को बीच में ले आओ। मैं मौलवी होने को रुतबा समझता हूं तो तुम मौलवी होने का ताना दे देती हो। बात अगर छुपाया ना करो तो अच्छा है। इसलिए भी अच्छा है कि बात कहाँ छुपी रहती है। अब कहो तो माफी मांग लूं। बीवी का माफी मांगना इसकी कोई कदगन नहीं है, और अगर मां बनकर माफी मांगोगी तो उल्टा मुझे फंसवाओगी। सरकार को ये बात अच्छी न लगी तो जिंदगी भर की रियाजत गारत हो जाएगी। तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट सुन। मुझे तो रुतबा ही लगता है वैसे इसका सुना। मौलवी। ये क्यों ताना देती रही है? को रुतबा समझती हूँ। हाँ, चाहो तो कसम ले। नाश्ता करोगे? नहीं, चाय पी लो। तो पहले चाय पी लो। पता है, कल एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने देखा कि तू कराची जाने वाली ट्रेन में बैठा है। तुझे तो वही ट्रेन नजर आएगी जो कराची जाती है। ट्रेनें तो रोज जाती हैं यार, मैं कभी गया हूँ कराची। अच्छा चल ख्वाब सुना। तेरे साथ एक लड़की को भी देखा मैंने, देखा तो पहचान लिया। कौन थी? वो नहीं थी जो तुम्हें खत लिखती है। तुझे क्या पता मुझे खत कौन लिखती है? ये तो पता है ना कि वो शेख इब्राहिम की बेटी नहीं थी। क्या बोल रहा है? ख्वाब में वो थी तुम्हारे साथ और ऐसे घुल मिल कर बैठी थी जैसे बड़ी शनासाई है तुमसे। कौन से वाली? वो बड़ी वाली, उसका नाम नहीं मालूम। फरा। इसका नाम ही रहता किसी का? देर हो रही है मुझे। चाय तो पी लो। तो सारी दुनिया छोड़ के दोस्त का सपना लेता सुसाइड सुसाइड। मेहताब। हाँ, ओ अरे क्या हुआ मेहताब? अरे उसकी नस बंद करो। हाथ अरे दबाओ। सांस ले रहा है अभी वो। मरा तो नहीं। कह रहा हूँ उसका हाथ ऊपर को थोड़ा दबाओ, उसको बंद करो, वहां लेके जाओ फटाफट।
पागल है क्या ये आदमी? ये तो ये क्या कपड़े है, यूनिफॉर्म वही पहन के जाता है। कोई कोट है ये। कह रहा मैं आऊँ, ये तो चले गए। मुझे लग रहा है बच जाएगा ये। जल्दी जल्दी आराम से। भाभी बहुत ठीक है, छोड़ो मुझे। आंटी कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगा। भाभी भाभी सब्र कीजिए। आंटी संभालिए। भाभी भाभी कुछ नहीं होगा। आंटी 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 भाभी आंटी सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ पानी लेकर आओ। भाभी भाभी होश कीजिए। भाभी इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। होश कीजिए भाभी, होश कीजिए, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। कुछ नहीं होगा उसे। भाभी भाभी कितनी जोर से मारा। तो पानी लाने को कहा था, मारने को थोड़ी कहा वो था। मारा कितनी जोर से। कलाई बांध दी उसकी। तो सीर में ही पाट पड़ा जरूर करना कोई ना कोई। क्या हुआ इन्हें? नस काट दी इसने। अटेम्प्ट सुसाइड? डॉक्टर भी है कि ये इनके पास। ये तो पुलिस केस है। ये डॉक्टर का केस है। दुपट्टा बांधने से पहले खून के फवारे छूट रहे थे। लेकिन वो तो ठीक है, मगर पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। आप अबे इसको फर्स्ट जिंदा एड के कीजिए, बाद पुलिस होता है को पुलिस को inform फर्स्ट एड तो देगा, पागल है क्या? कौन सा डॉक्टर है ये? नर्स तो चल रही है। करिए। वो तो चलेगी, जरा मोहतात किस्म की सुसाइड है। आप जरा होश में लाइए इसे। नर्स ड्रिप लगाएंगे। चलो कितनी देर जिद तो लगेगी? नहीं कर रहा। योगी 15 मिनट। लेकिन ये है कौन सा? हमारे गेस्ट है, कराची से आए हैं। शक्ल से तो लगता है कि अच्छे घर के हैं। बहुत अच्छे घर के हैं, लेकिन खुद बहुत बुरे। खुदकुशी क्यों हुई है? अच्छा डॉक्टर याद नहीं करता है। देखिए घर की बात है, पुलिस दुनियादारी का है इसको बस से। सार सब कुछ जानना है इसको। आंखें खुल गई इनकी। आंखें तो हमारी भी खुल गई हैं। मैं कहाँ हूँ? ये तो आप ही बताइए कहाँ हैं आप? अगर जिंदा हैं तो मैं बता दी कि अभी तक हैदराबाद, और अगर मर चुके हैं तो हिसाब किताब के बाद पता चलेगा। मैं क्यों जिंदा हूँ? क्योंकि ना इसको ठीक से काटा ही नहीं आपने। चलिए डॉक्टर साहब, पुलिस को बुलाइए। पुलिस? सही कह रही है। कानूनी मामला है। खुदकुशी के टाइम में 2 ही तरह की सहूलतें मिलती हैं। मर गए तो अल्लाह के पास, बच गए तो पुलिस के हाथ। मुझे मार डालिए डॉक्टर साहब। अब्बा पहुंचने वाले, मार डालेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह, मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा? अंकल को भूल जाइए, ये सोचिए कि पुलिस वालों को क्या जवाब देंगे। बचने की सजा मरने की सजा से ज्यादा है। अम्मी तो गश खाकर ही गिर पड़ी। अब अल्लाह जाने जानवर हुई या नहीं। ये सरकारी डॉक्टर साहब, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। वो तो आप रिहाई की बात ही चाहिए, अभी जमकर लेटे रहे। लो अब्बा आ गए। वो तो ड्रिप लगाती थी, ताकत भी आ गई, उठ रही है। जाने वो अफजल के साथ बहुत बुरा हो जाएगा यार। फंस जाएगा ये तो।
डॉक्टर भी इलाज के अलावा सारी बातें सारी पूछ रहा है। बातें कर रहा है। देखने से तो शरीफ करके है कौन ये? आपके यहाँ क्या करने आए थे? आप क्यों लेके आए हो? तू इलाज करे यार, अपनी फीस ले। कमाल दी गल है, सब कुछ जानना है इसको। अच्छा, बाद में भी कह रहा है छोड़ो घर की बात है, पुलिस को क्यों बताना? खुद ही कह रहा है। बेवकूफ। पुलिस को नहीं बताएगा, उल्टा इस पे केस हो जाएगा। हाँ, अब पता नहीं फरा कब तक खींचेगी ये। अब मुझे तो लग रहा है अफजल के साथ बुरा हो जाएगा बाद में। मुझे ये भी लगता है ये मेहताब और जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आगे और पंगे डालेगा। अब ये भी देखना कि वो आ गए हॉस्पिटल, अब वो क्या बात करते हैं मेहताब से। कुछ नहीं, इसका इलाज करा के बोलेंगे निकलो यहाँ से, दोबारा घर आने की ज़रूरत नहीं है और कोई कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा ऐसी हरकत कर सकता है, बाद में तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। वही तो, निकालेंगे पकड़ के। ये वारदात तो इनके घर पे हुई है, वही पुलिस तो। तो इन्हें पकड़ेगी। नहीं पकड़ेगी नहीं, फिर भी करो, बट कुछ भी हरकत हो तो सकता की है ना इसने, कोई ना कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो दिखाई है। रखेंगे ही नहीं इसे यहाँ। भाई वो दानिश ही लग रहा मेरे को, मेरे पास तो मुंह वाला बिल्कुल वही वैसे ही बोलने का ओ, तरीका सब कुछ बताया वो होगा ना, इसी वो तरीका वही रखता है वो लिखते हाँ, टाइम। खलीलुर रहमान। मतलब आदमी को एक मासूम दिखाते हैं थोड़ा, बिल्कुल ही ऐसा नेक अच्छा जैसे कोई हो ना। सना जावेद का कैरेक्टर भी काफी सही है इसमें, लुबना वाला। तो चलो यार, बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।